हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। आमतौर पे जब भी हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम सिर्फ फिजिकल बॉडी को समझ के उसमें बात करते हैं। यानी फिजिकल बॉडी जैसे हमारे आर्म्स में स्ट्रेंथ हो, या हमारी गट बायोम में डाइजेस्टिबिलिटी हो, हम डाइजेस्ट कर पाए सही से, या हमारी लेग्स में स्ट्रेंथ हो, या हमारा वेट कम हो। मगर हम में से जो कोर है, जो रूट है हेल्थ का, उसको नहीं समझ पाते। यानी कि हमारा जो हेल्थ है, उसका जो बिल्कुल रूट है, उसका जो बिल्कुल एसेंस है, वो है हमारा एनर्जी बॉडी। यानी जो फिजिकल बॉडी आप देख रहे हैं, वो हमारी एनर्जी बॉडी का ही कारनामा है, या रिजल्ट है, या आप कह सकते हैं उसकी हेल्थ दर्शाता है। अगर हमारी फिजिकल बॉडी में कोई इश्यूज हैं, वो फिजिकल बॉडी में ठीक करना मुश्किल है। उसकी जो शुरुआत है वो एनर्जी बॉडी में करनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि अगर आपको, जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि भी डायबिटीज तो इज अ परमानेंट डिसऑर्डर, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। और मॉडर्न साइंस में खासकर कहा जाता है कि आप डायबिटीज को ठीक कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से कोई और डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर है, कहा जाता है कि जी ये तो परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग है, आप इसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ फिजिकल बॉडी के लेवल पे ठीक करना चाहें, तो आप वाकई में उसको ठीक नहीं कर सकते। बट अगर आप उसको एनर्जी बॉडी की लेयर पे ठीक करना चाहें, तो यस, आप उसको ठीक कर सकते हैं, और काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड स्टेज डिजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इवॉल्विंग डिजीज। यानी एंड स्टेज पे तो नेचुरली सबके लिए बहुत मुश्किल है, मगर जब इवॉल्विंग डिजीज होती है या प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, उस समय अगर आप सही चेंजेस करें अपनी एनर्जी बॉडी लेयर में, तो वो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। और अगेन आई वुड से दिस नॉट माई टेक, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स से। तो अब आप पूछेंगे ये एनर्जी बॉडी क्या है, और एनर्जी बॉडी का मतलब कि कैसे उसको ठीक किया जाता है। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती हमारी एनर्जी बॉडी होती है। और वो एनर्जी बॉडी का जो रूट है, वो है हमारा एनर्जी सिस्टम। और ये एनर्जी सिस्टम जो है, इसकी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये हमारे माइंड से भी कनेक्टेड है, हमारी ब्रेथ से भी कनेक्टेड है, और हमारे फिजिकल से भी कनेक्टेड है। यानी ये जो एनर्जी बॉडी है, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है हमारे माइंड, हमारे इमोशंस और हमारे फिजिकल लेवल को। और इसीलिए एनर्जी बॉडी में ट्रीटमेंट जो होता है, वो माइंड, बॉडी और फिजिकल तीनों लेवल्स को इम्पैक्ट करता है। ये बहुत ही डीप साइंस है, और इसका जो आपको मैं एक सिंपल क्लू देती हूँ, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, आप चक्रास को गूगल पे सर्च कीजिए, द ह्यूमन बॉडी चक्रा सिस्टम। यानी ह्यूमन बॉडी का चक्रा सिस्टम क्या है? एक्चुअली ये जो चक्रा सिस्टम है, हमारी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यानी जो हमारी शरीर है, जो एनर्जी बॉडी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको चक्रा सिस्टम कहते हैं। और वेदों का मानना है कि ये चक्रा सिस्टम ही एक्चुअली हमें एनर्जी देता है। और इस चक्रा के, हर चक्रा की अलग अलग वेवलेंथ होती है। और जब अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो नेचुरली हर वेवलेंथ से कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कलर भी अलग होता है। क्योंकि जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जैसी वेवलेंथ है, वैसा ही उसकी कलर दिखता है। यानी कलर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ। ऐसा नहीं है कि हमने कोई वेवलेंथ को अलग से कलर की टैगिंग दी है, नहीं, वेवलेंथ से ही उस चीज का कलर निकलता है। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, उनका बहुत ब्राइट कलर होता है, जैसे लाल है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, उनका इंडिगो और वायलेट की तरफ कलर जाता है। तो जैसी वेवलेंथ, वैसा उसका कलर हमारी ह्यूमन आइज को दिखता है। यानी ह्यूमन आइज को जो कलर दिखता है, वो एक्चुअली वेवलेंथ की वजह से दिखता है। मगर आज मैं बात करना चाहूंगी न्यूट्रिशन फॉर चक्रा हीलिंग। अब आप कहेंगे कि ये न्यूट्रिशन फॉर चक्रा हीलिंग क्या है? तो हमारे वेदों में कहा गया था कि ये जो शरीर है, ये एनर्जी बॉडी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारी चक्रास है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारे जो चक्रास है, तो क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो उनका कलर सिस्टम भी वैसा ही दिखता है जैसा उसकी वेवलेंथ हो। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, जो रेनबो है, रेनबो के भी 7 कलर्स अलग होते हैं। यानी जो 7 कलर्स आप रेनबो में देखते हैं, वही 7 कलर्स आप अपने एनर्जी बॉडी के चक्रास में भी देखते हैं। और वही कलर्स फ्रूट के अंदर भी आपको नजर आते हैं, सब्जियों में, फलों में और खाने पीने की चीजों में आपको नजर आते हैं। मैं आर्टिफिशियल कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरल फूड की बात कर रही हूँ। जैसे टमाटर का लाल होता है, या केले का येलो कलर होता है,
तो वो एक तरह की आपको एक संकेत देता है, एक क्लू देता है कि ये कौन सी वेवलेंथ का इसके अंदर फूड है। यानी वेवलेंथ से आप फूड पहचान सकते हैं, या कलर से आप वेवलेंथ पहचान सकते हैं, और वेवलेंथ से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी पहचान सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग ज्ञान है। इसका एक बहुत छोटा सा अंश हम पढ़ाते हैं। सारा तो हम पढ़ा नहीं सकते, बिकॉज वेदों का ज्ञान अपने आप में पूरा लाइफ टाइम ले लेता है, बट उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल अंश हम आपको पढ़ाते हैं, और वो कोर्स है रेनबो न्यूट्रिशन फॉर बैलेंसिंग चक्रास। अब आप कहेंगे चक्र बैलेंसिंग मतलब, जो भी हमारे शरीर में, फिजिकल शरीर में इम्बैलेंस आता है, वो शुरुआत होता है एनर्जी लेवल पे। और जितने भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, वो वेवलेंथ के भी डिसऑर्डर्स हैं, वो एनर्जी के भी डिसऑर्डर्स हैं, और फिर वो एनर्जी डिसऑर्डर्स के साथ साथ आपका फिजिकल में भी प्रॉब्लम आता है, बीमारी आती है, डेफिशिएंसी आती है। तो अगर आप समझ लें कि जो रेनबो कलर्स हैं, जो आसमान में आपको दिखते हैं बारिश के बाद, जो आपको आपकी बॉडी में ये रेनबो कलर्स हैं, खाने पीने की वस्तुओं में नेचुरल जो कलर्स की बात कर रही हूँ, आर्टिफिशियल नहीं, तो इनका क्या कोरिलेशन है, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आप कैसे खाने पीने के कलर्स के थ्रू अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हैं, यानी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चक्रा बैलेंस एक बहुत बड़ा साइंस है अपने आप में, और ये उसका छोटा सा अंश हम बात कर रहे हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट अंश है, ये बहुत प्रैक्टिकल करने वाला अंश है। यानी ये ऐसा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी डाइट में येलो कलर है ही नहीं, अगेन आई वुड से नेचुरल कलर, नॉट आर्टिफिशियल कलर। अगर आपकी डाइट में येलो कलर नहीं है, तो जरूर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी शुरू हो गई होगी। अगर आपके खाने पीने में रेड कलर नहीं है, फ्रेश रेड की बात कर रही हूँ, नॉट कुक्ड, बिकॉज कुक में कलर सब बदल जाते हैं, तो आपकी बॉडी में अगेन डेफिशिएंसी होगी। तो ये जो कलर का, जो आप कह सकते हैं, एक छोटा सा माध्यम है। अगर आप रेनबो डाइट खा रहे हैं, तो आपके शरीर में वो वेवलेंथ्स आती हैं जो आपको बैलेंस करती हैं, फिजिकल में डेफिशिएंसी दूर करती है, और एनर्जी लेवल पे उस वेवलेंथ आपको मिल जाती है। और शायद इसीलिए नेचर ने इतने रंग बिरंगी चीजें हमें दी हैं, ताकि हमें आसान हो चीजों को पहचानना, चीजों को समझना, और उसकी वैल्यू समझना। तो इस कोर्स में आपको मैं बताती हूँ हम क्या क्या बताएंगे। वैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वेद अपने आप में बहुत बहुत बड़ी साइंस है, उसको एक छोटे से कोर्स में लाना बहुत ही मुश्किल है, मगर उसका एक छोटा सा अंश हम पढ़ा रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो कि जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, कि आप हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है, हेल्थ एंड हीलिंग में इंटरेस्ट है, आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर एवरीबडी, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये सबके लिए है। तो इसमें हम पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोषा क्या है, यानी जो हमारा कहा जाता है वेदों में कि पंच महाभूत, यानी 5 कॉस्मिक एनर्जी से हम बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर, इसको बोलते हैं अग्नि, जल, वायु और अर्थ। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कुछ तो हमें पता ही है कि अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर हमारा खून चल रहा है, तो कोई तो ऐसा तत्व है जो उस खून को चला रहा है, कोई तो ऐसा तत्व है जो ब्रीथ कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में फिजिकल है, कि मतलब हाथ पैर हम टच कर सकते हैं, मटीरियली देख सकते हैं, तो नेचुरली पृथ्वी एलिमेंट है, जिसको हम साइंटिफिकली कार्बन भी कहते हैं। तो ये सब आपको हम पढ़ाएंगे बहुत सिंपल आसान शब्दों में, कि कैसे ये त्रिदोष और पंच महाभूत आपके शरीर में आते हैं। फिर हम बताएंगे कि आपके अलग अलग जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, मतलब आप कॉस्मिक का क्या ब्लूप्रिंट है आपके अंदर, जिसको हम मॉडर्न साइंस में जेनेटिक्स कहते हैं। अगर मैं एज ए डॉक्टर बात करूं, तो उसका आपका डीएनए क्या है, मगर वो आपको जो भाषा है वो समझाएंगे, वेदों की भाषा, यानी जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है आपके शरीर में वो क्या है, वो आपको हेल्प करेंगे आपको पहचानने में। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन या अपने ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें, कैसे एनालाइज करें, अपने ब्लूप्रिंट के मुताबिक आपको क्या खाना चाहिए, क्या क्या चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए जो कि आपकी ब्लूप्रिंट से मैच करता हो। जैसे कि हमें पता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत खाते हैं, एकदम स्लिम रहते हैं कुछ लोग जरा सा खाते हैं, एकदम वेट पुट ऑन करते हैं, तो उनका कॉस्मिक ब्लूप्रिंट अलग है। तो हम सिर्फ ये कहें कि नहीं इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है, उससे सोल्यूशन नहीं आता है। तो इसमें हम ये भी बात करेंगे कि अलग अलग आपका जो ब्लूप्रिंट है, आपकी प्रकृति, आपका नेचर है, उसके हिसाब से आपको क्या हर्ब्स खाने चाहिए।
आजकल कितने सारी हर्ब्स हमें मिलती हैं, अश्वगंधा है, मोरिंगा है, एलोवेरा है, तुलसी है, आंवला है, बट हम सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमें कुछ बताता ही नहीं कि भाई हमारे लिए क्या ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये आपको हम सिखाएंगे कि आपके शरीर के लिए, आपकी प्रकृति के लिए, आपकी बायो एनर्जी टाइप के लिए आपको क्या खाना है। फिर हम बताएंगे कि अलग अलग चक्रास कौन से होते हैं, उनका रोल क्या है और चक्र इम्बैलेंसिंग कैसे पहचाने आप। फिर हम आपको बताएंगे कि समय समय और खाने का रोल क्या है। जैसे एक सिंपल आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जो 12 से 4 का समय होता है वो अग्नि प्रधान है, उसमें सबसे ज़्यादा अग्नि होती है। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और 12 से 4 के बीच में आपका पेट खाली है तो आपको आगे जाके पेप्टिक अल्सर्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने की संभावना रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे ताकि आप गलतियां ना करें। फिर आपको हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कलाइन डाइट, कि अल्कलाइन डाइट क्या है और कैसे इसको आप वेदों से कोरिलेट कर सकते हैं और वेदों के स्क्रिप्चर्स के मुताबिक क्या समझ सकते हैं। फिर आपको बताएंगे कि जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो वाली फायर नहीं है जो जलाती है, वो फायर है जो उस खाने का एसेंस निकालती है, ट्रांसम्यूटिव फायर। एक फायर हम वो समझते हैं कि हमने भाई कोई पेपर लिया, उसको जला दिया तो बिल्कुल कोयला बन गया, जल गया। वो फायर अग्नि नहीं है। अग्नि इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल फायर। अग्नि वो फायर है जो तत्व को मॉडिफाई करती है। जैसे कि हम अग्नि का रोल देखते हैं कई चीजों में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये चीज जो एल्केमी होती है, एल्केमी ऑफ चेंज, ये जो अग्नि का ट्रांसफॉर्म, इसको हम तप भी कहते थे। जो तप था उसका मीनिंग ये नहीं था कि किसी को जलाना, तप का मतलब था अपने को ट्रांसफॉर्म करना, अपने में चेंज लाना। तो खाना, जो एक सेब है जो एक प्लांट की फॉर्म में है, जब हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल बोलता नहीं है, एप्पल गाता नहीं है, एप्पल उस तरह की चीज नहीं करता जो ह्यूमन करता है। मगर जब उसे खाते हैं तो अग्नि तत्व उसको ट्रांसफॉर्म करके एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बदलता है, एक ह्यूमन एनर्जी में बदलता है और एक ह्यूमन सेल में बदलता है। क्योंकि एप्पल और प्लांट का सेल बिल्कुल अलग है, उसको आप ह्यूमन सेल से बिल्कुल नहीं मिला सकते हैं। मगर जब वो अग्नि तत्व है, उसको वो कैसे चेंज करता है ह्यूमन सेल में, उसकी इंग्रेडिएंट्स निकाल के, और उससे कैसे बनाता है ह्यूमन सेल, ये अग्नि तत्व है। तो इसी तरीके से आपको हम गट हेल्थ के बारे में बताएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत ही फैसिनेटिंग कोर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, और ओवर 2000 लोगों ने हमारे अलग अलग कोर्सेज करे हैं और बहुत अच्छी गूगल रेटिंग दी है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो ये कोर्स आपके लिए है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका शरीर फिजिकल के बियॉन्ड क्या है और उसको नरिश कैसे करना है। क्लिक द लिंक एंड यू कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे बारे में जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, सारे कोर्सेज के ब्रोशर्स वहाँ अवेलेबल है।